धरती वाइस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सितंबर 1954 को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान की अहलिया बेगम रिना लियाक़त अली ख़ान ने हॉलैंड में पाकिस्तान की सफ़ीर का ओहदा संभाला। उनकी तकर्री का ऐलान 10 जून 1954 को किया गया था। बेगम रिना लियाक़त अली ख़ान पाकिस्तान की पहली खातून थी जिन्हें सफ़ीर के ओहदे पर फ़ायज़ किया गया था। यहाँ इस बात का ज़िक्र बेमहल ना होगा कि चूँकि उस वक़्त पाकिस्तान को जमहूरी हैसियत हासिल नहीं हुई थी, इसलिए हॉलैंड में बेगम रिना लियाक़त अली ख़ान की तकर्री मलका एलिज़ाबेथ दोम के दस्तखतों से अमल में आई थी। बेगम रिना लियाक़त अली ख़ान एक तवील अरसे तक हॉलैंड में पाकिस्तान की सफ़ीर रही थी। याद रहे कि लियाक़त अली ख़ान की बीवी रिना लियाक़त अली का कबूल इस्लाम से पहले उनका नाम आयरीन था और ये बरहमन कमाऊ कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। रिना लियाक़त अली ख़ान पर लिखी गई किताब दी बेगम की शरीक मुसन्निफ़ा दीबा एग्रीवाल ने लिखा है कि आयरीन से लियाक़त अली ख़ान की पहली मुलाकात उस वक़्त हुई थी जब वो उनके अहबाब बिहार में आने वाले एक सैलाब के लिए एक प्रोग्राम मुनअक़िद कर रहे थे। वो इस प्रोग्राम के एक शो का टिकट फ़रोख्त करने के लिए असम्बली पहुंची। उनकी पहली मुलाकात लियाक़त अली ख़ान से हुई। आयरीन ने उनसे शो के 2 टिकट ख़रीदने की दरख्वास्त की। लियाक़त अली ख़ान ने कहा, एक टिकट तो समझ में आता है, दूसरा टिकट मैं किसके लिए ख़रीदूँ? मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता जिसे अपने साथ ला सकूं। आयरीन ने कहा कि मैं आपके लिए साथी का इंतज़ाम करती हूँ, अगर कोई न मिला तो मैं ख़ुद आपके साथ बैठकर शो देख लूँगी। लियाक़त अली ख़ान को ये बेतकल्लुफ़ाना तजवीज़ अच्छी लगी, तहम वो अपने दोस्त मुस्तफ़ा रज़ा को लेकर आए और उन्होंने वो शो देखा। इन्हीं दिनों में जब लियाक़त अली ख़ान कानून साज असम्बली के सरबराह मुंतखब हुए तो आयरीन ने इन्हें मुबारकबाद का ख़त तहरीर किया। लियाक़त अली ख़ान ने जवाब में इन्हें अपने साथ चाय पीने की दावत दी। आयरीन ने यह दावत कबूल की और यूँ उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। लियाक़त अली ख़ान ने आयरीन को शादी की पेशकश की। यूँ 16 अप्रैल 1933 को जामे मस्जिद दिल्ली के इमाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करके आयरीन गुल रिना बन गई और उसी दिन दोनों रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। लियाक़त अली ख़ान पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बेटा विलायत अली ख़ान भी पैदा हो चुका था। लियाक़त अली ख़ान की शादी में उनके बड़े भाई नवाब सज्जाद अली ख़ान ने ख़ानदान की नुमाइंदगी की और उन्होंने इस मौका पर एक मुख्तसर से इस्तकबाली का एहतमाम भी किया जिसमें शहर के अमायदीन ने शिरकत की। हेक्टर बोलेथो ने अपनी किताब जनाह द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि जुलाई 1933 में लियाक़त अली ख़ान और गुल रिना हनीमून मनाने लंदन पहुँचे, जहाँ इनकी मुलाकात मोहम्मद अली जिन्नाह से हुई। मोहम्मद अली जिन्नाह इन दिनों लंदन में वकालत कर रहे थे और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लियाक़त अली ख़ान और गुल रिना ने इनसे इसरार किया कि वो वतन वापस आएँ और मुसलमानों की रहनुमाई करें। लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप ही मुस्लिम लीग को नई ज़िंदगी अता कर सकते हैं और इस मरने से बचा सकते हैं। सामीन, बेगम रिना लियाक़त अली ख़ान एक बेहद फ़ाल ज़िंदगी गुजारने के बाद 13 जून 1990 को इस दुनिया से रुखसत हुई और वो क़ायद-ए-आज़म के मज़ार के अहाता में अपने शौहर के पहलू में आसूदाए खाक गए हैं। सामीन, धरती वाइस की इस तारीख़ी कहानी के लिए एक कमेंट्स तो बनता है, ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।